राधे राधे मेरे प्रिय भक्तों, कान खोलकर सुनो। आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताने जा रहा हूं जो एक निर्धन मनुष्य को राजा बना सकता है, जो टूटी किस्मत को चमका सकता है, जो खाली हाथों को भर सकता है। यह कथा है गरीबी से अमीरी तक के सफर की। यह केवल धन कमाने की कहानी नहीं है, यह आत्मबल जगाने की कथा है। यह मनुष्य को मिट्टी से सोना बनाने की विद्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, बेटा, संसार में गरीब वह नहीं जिसके पास धन कम है, गरीब वह है जिसके भीतर हिम्मत कम है। निर्धन वह नहीं जिसके घर में साधन कम है, निर्धन वह है जिसके मन में विश्वास कम है। जिस दिन मनुष्य अपने मन की दरिद्रता मिटा देता है, उसी दिन उसके जीवन की अमीरी प्रारंभ हो जाती है। बेटा, याद रखना, गरीबी जेब में हो तो सहन हो जाती है, पर गरीबी अगर सोच में उतर जाए तो जीवन बर्बाद कर देती है। इसलिए सबसे पहले अपनी सोच को अमीर बनाओ, अपने विचारों को ऊंचा बनाओ, अपने सपनों को बड़ा बनाओ, क्योंकि जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही वह बनता है। एक गांव में मोहन नाम का युवक रहता था। घर टूटा हुआ था, छत से पानी टपकता था, माता पिता बूढ़े थे, घर में खाने तक की कमी थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता यह जन्म से गरीब है, कोई कहता इसकी किस्मत फूटी है, कोई कहता यह जीवन भर मजदूरी ही करेगा। मोहन सब सुनता था और चुप रहता था। रात को जब सब सो जाते, वह आसमान देखता और रोता था। वह कहता, हे प्रभु, क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही कटेगी? क्या मैं कभी अपने माता पिता को सुख नहीं दे पाऊंगा? क्या मेरे हिस्से में केवल दुख ही लिखा है? एक रात वह रोते रोते सो गया। सपने में श्री कृष्ण आए, मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्यों रोता है? मोहन बोला, प्रभु, मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। कृष्ण बोले, झूठ बोलता है। तेरे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, स्वस्थ शरीर है, सोचने वाला मस्तिष्क है, मेहनत करने की शक्ति है, सीखने की क्षमता है, और तू कहता है मेरे पास कुछ नहीं है। जिसके पास यह सब हो वह गरीब कैसे हो सकता है? गरीब तो वह है जो इन वरदानों का उपयोग नहीं करता। मोहन बोला, प्रभु, पर मेरे पास अवसर नहीं है। कृष्ण बोले, अवसर किसी को दिया नहीं जाता, अवसर खोजा जाता है, बनाया जाता है। बेटा, जब अर्जुन को युद्ध भूमि में भ्रम हुआ था, तब मैंने उसे ज्ञान दिया। आज तुझे भी ज्ञान देता हूं। सुन, गरीबी से अमीरी तक पहुंचने के 5 द्वार हैं। पहला द्वार है अनुशासन, दूसरा द्वार है परिश्रम, तीसरा द्वार है कौशल, चौथा द्वार है धैर्य, 5वां द्वार है विश्वास। जो इन 5 द्वारों से गुजर गया, उसे संसार की कोई शक्ति गरीब नहीं रख सकती। सुबह उठ, सूरज से पहले जाग। देर तक सोने वाला व्यक्ति अवसर खो देता है। जो सुबह जीतता है वही दिन जीतता है। मोहन ने दूसरे दिन से ही जीवन बदल दिया। वह ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगा, घर साफ करता, माता पिता के पैर छूता, पानी भरता, फिर काम ढूंढने निकलता। पहले लोग हंसते थे, अब हैरान होने लगे। कुछ दिनों बाद उसे खेत पर मजदूरी मिली। मजदूरी कम थी, काम कठिन था, पर मोहन ने शिकायत नहीं की। श्री कृष्ण कहते हैं, बेटा, छोटा काम कभी छोटा नहीं होता, छोटी सोच छोटी होती है। जो मनुष्य छोटे काम को ईमानदारी से करता है, वही बड़े काम के योग्य बनता है। मोहन दिन भर मेहनत करता और रात को सीखता। वह पढ़ा लिखा कम था, फिर भी हिसाब सीखने लगा, व्यापार सीखने लगा, लोगों से व्यवहार सीखने लगा। जहां लोग आराम करते थे, वह खुद को सुधारता था। जहां लोग बहाने बनाते थे, वह रास्ते बनाता था। धीरे धीरे उसके मालिक ने देखा कि यह लड़का अलग है, ईमानदार है, समय का पक्का है, मेहनती है। मालिक ने उसे मजदूर से मुंशी बना दिया। आय थोड़ी बढ़ी, घर में पहली बार भरपेट भोजन बनने लगा। माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू आने लगे। पर कृष्ण बोले, बेटा, यह मंजिल नहीं, शुरुआत है। याद रखो, थोड़ी सफलता मिलने पर रुक जाना सबसे बड़ी हार है। मोहन ने बचत शुरू की। कम कमाता था, फिर भी थोड़ा बचाता था। श्री कृष्ण कहते हैं, धन कमाना कला है, धन बचाना बुद्धि है, धन बढ़ाना समझदारी है। जो सब खर्च कर देता है
वह कमा कर भी गरीब रहता है। मोहन ने फिजूल खर्ची छोड़ी, दिखावा छोड़ा, दूसरों को देखकर खर्च करना छोड़ा। उसने छोटे छोटे पैसों को जोड़ना शुरू किया। वर्षों बाद वही छोटे सिक्के पूंजी बन गए। उसने अनाज खरीदकर बेचने का छोटा व्यापार शुरू किया। शुरुआत में नुकसान हुआ। लोग बोले, देखा, मजदूर व्यापार नहीं कर सकता। पर मोहन ने हार नहीं मानी। कृष्ण बोले, बेटा, पहली हार अंत नहीं होती, पहली हार शिक्षा होती है। जो हार कर सीखता है वही जीत कर टिकता है। मोहन ने गलती समझी, दोबारा प्रयास किया। इस बार थोड़ा लाभ हुआ, फिर मेहनत बढ़ाई। सुबह बाजार, दिन में काम, रात में हिसाब। शरीर थक जाता पर इरादा नहीं थकता। कुछ वर्षों में उसका छोटा व्यापार बड़ा होने लगा। गांव वाले जो पहले हंसते थे अब सलाह लेने आने लगे। एक दिन मोहन ने नया घर बनवाया। माता पिता को सम्मान से बैठाया। मां बोली, बेटा, तूने चमत्कार कर दिया। मोहन बोला, मां, यह मेरा नहीं, श्री कृष्ण का ज्ञान है। कृष्ण कहते हैं, बेटा, सुनो संसार वालों, अमीरी अचानक नहीं आती। अमीरी रोज के छोटे छोटे सही निर्णयों से बनती है। जब तुम समय बचाते हो अमीरी बनती है। जब तुम आलस छोड़ते हो अमीरी बनती है। जब तुम सीखते हो अमीरी बनती है। जब तुम ईमानदारी रखते हो अमीरी बनती है। जब तुम गिरकर फिर उठते हो अमीरी बनती है। लोग पूछते हैं, प्रभु, हमारी किस्मत खराब है, क्या करें? कृष्ण कहते हैं, किस्मत खेत जैसी है। मेहनत से बोओगे तो फल देगी, खाली छोड़ोगे तो कांटे उगेंगे। लोग पूछते हैं, घर में धन नहीं टिकता, क्या करें? कृष्ण कहते हैं, जहां क्रोध अधिक, आलस अधिक, अपमान अधिक, वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। जहां स्वच्छता, सम्मान, परिश्रम और कृतज्ञता होती है वहां बरकत स्वयं आती है। बेटा, याद रखना, अमीर बनने से पहले योग्य बनो। यदि योग्यता नहीं और धन आ गया तो टिकेगा नहीं। यदि योग्यता आ गई तो धन स्वयं आएगा। जो केवल पैसा चाहता है वह भटकता है। जो मूल्य पैदा करता है उसके पास पैसा दौड़कर आता है। यदि तुम किसान हो तो खेत में श्रेष्ठ बनो। यदि दुकानदार हो तो सेवा में श्रेष्ठ बनो। यदि कर्मचारी हो तो भरोसे में श्रेष्ठ बनो। यदि विद्यार्थी हो तो सीखने में श्रेष्ठ बनो। श्रेष्ठता ही अमीरी का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दिन को 3 भागों में बांटो। पहला भाग कमाई के लिए, दूसरा भाग सीखने के लिए, तीसरा भाग आत्मचिंतन के लिए। केवल कमाने वाला थक जाता है। केवल सोचने वाला पीछे रह जाता है। केवल सपने देखने वाला भूखा रह जाता है। संतुलन वाला आगे बढ़ता है। बेटा, अपने मित्र भी सोच समझकर चुनो। जो हर समय रोते हैं, बहाने बनाते हैं, नकारात्मकता फैलाते हैं, वे तुम्हारी ऊर्जा चुरा लेते हैं। जो प्रेरित करते हैं, सिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, वे भाग्य बदल देते हैं। मोहन ने भी संगत बदली। शराबियों से दूरी बनाई, समय बर्बाद करने वालों से दूरी बनाई, मेहनती लोगों के साथ बैठना शुरू किया। जीवन बदल गया। याद रखो, संगत से गति तय होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब रास्ता कठिन हो समझ लो तुम ऊपर चढ़ रहे हो। नीचे उतरने में कभी कठिनाई नहीं होती। इसलिए संघर्ष देखकर घबराना मत। यदि आज जेब खाली है तो दुखी मत हो। चिंता तब करो जब दिमाग खाली हो, इरादा खाली हो, मेहनत खाली हो। खाली जेब मेहनत से भर सकती है, खाली सोच नहीं। बेटा, रोज स्वयं से कहो, मैं गरीब पैदा हुआ हो सकता हूं पर गरीब मरूंगा नहीं। मैं हालात से टूटा हो सकता हूं पर हिम्मत से नहीं। मैं धीमा चल सकता हूं पर रुकूंगा नहीं। मैं गिर सकता हूं पर हारूंगा नहीं। यही संकल्प जीवन बदल देता है। मोहन ने यही किया। वर्षों बाद उसके पास दुकानें हुई, जमीन हुई, सम्मान हुआ, पर उसने घमंड नहीं किया। वह गरीबों की मदद करता, युवाओं को काम देता, बुजुर्गों की सेवा करता। कृष्ण बोले, अब तू सच में अमीर हुआ, क्योंकि केवल धन वाला अमीर नहीं होता, देने वाला अमीर होता है। जिसके पास बांटने का दिल है वही समृद्ध है। बेटा, यदि अमीर बनकर कठोर हो गए तो दरिद्र ही रहे। यदि थोड़ा पाकर विनम्र रहे तो सच्चे धनी हो। सुनो मेरे प्रिय भक्तों, गरीबी श्राप नहीं है,
चेतावनी है कि उठो, बदलो, जागो। असफलता अंत नहीं है, दिशा बदलने का संकेत है। देर होना हार नहीं है, तैयारी का समय है। यदि आज जीवन कठिन है तो समझ लो भगवान तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। यदि लोग छोड़ गए तो समझ लो भगवान तुम्हें खुद पर भरोसा सिखा रहे हैं। यदि पैसा नहीं है तो समझ लो भगवान तुम्हें कौशल कमाने भेज रहे हैं। इसलिए रो मत, उठो, शिकायत मत करो, प्रयास करो। दूसरों को मत कोसो, खुद को तराशो। भाग्य को मत देखो, कर्म को देखो, क्योंकि मैं भी उसी का साथ देता हूं जो स्वयं का साथ देता है। याद रखो बेटा, जब तुम पहला कदम उठाते हो तब मैं 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ता हूं। जब तुम हार मानते हो तब मैं भी प्रतीक्षा करता हूं। जब तुम लड़ते हो तब मैं तुम्हारे साथ लड़ता हूं। इसलिए आज से प्रण लो, देर तक नहीं सोऊंगा, समय व्यर्थ नहीं गंवाऊंगा, बुरी आदतों को छोड़ूंगा, कुछ नया सीखूंगा, कमाऊंगा भी, बचाऊंगा भी, बढ़ाऊंगा भी। माता पिता का सम्मान करूंगा, शरीर को स्वस्थ रखूंगा, मन को स्वच्छ रखूंगा, वचन को सत्य रखूंगा। यही अमीरी का असली रास्ता है। धन कमाने से पहले चरित्र कमाओ, पहचान कमाने से पहले विश्वास कमाओ, ऊंचाई पाने से पहले नींव मजबूत करो। वृक्ष जितना ऊंचा जाता है, जड़ उतनी गहरी होती है। यदि जड़ कमजोर हुई तो तूफान गिरा देगा। इसलिए भीतर से मजबूत बनो। बेटा, एक दिन ऐसा आएगा जब लोग कहेंगे इसकी किस्मत चमक गई, पर उन्हें नहीं दिखेगा कि कितनी रातें जागे थे, कितनी बार टूटे थे, कितनी बार गिरे थे, कितनी बार अकेले लड़े थे। सफलता का फल सब देखते हैं, जड़ का संघर्ष कोई नहीं देखता। इसीलिए दूसरों की राय से मत डरो, अपने लक्ष्य पर टिके रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार की सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं, ध्यान है। जहां ध्यान जाता है, ऊर्जा जाती है। जहां ऊर्जा जाती है, परिणाम आता है। इसलिए अपना ध्यान शिकायत पर नहीं, समाधान पर लगाओ। कमी पर नहीं, अवसर पर लगाओ। डर पर नहीं, कर्म पर लगाओ। यदि तुम रोज थोड़ा सुधार करोगे तो 1 वर्ष बाद नया जीवन मिलेगा। और सुनो, श्री कृष्ण कहते हैं, बेटा, बहुत लोग जीवन में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे शुरुआत तो करते हैं पर निरंतरता नहीं रखते। 2 दिन मेहनत करते हैं, तीसरे दिन थक जाते हैं। 4 दिन सपने देखते हैं, 5वें दिन डर जाते हैं। 7 दिन योजना बनाते हैं, 8वें दिन बहाना बना लेते हैं। याद रखो, सफलता तेज भागने वालों को नहीं, लगातार चलने वालों को मिलती है। नदी धीरे बहती है पर पत्थर काट देती है। दीपक छोटा होता है पर अंधेरा हटा देता है। इसलिए अपने छोटे प्रयासों को कभी कम मत समझो। आज का 1 घंटा सीखना कल की एक नई कमाई बन सकता है। आज की एक अच्छी आदत कल की बड़ी सफलता बन सकती है। बेटा, जब जेब खाली हो तो मनुष्य को शर्म नहीं करनी चाहिए, पर जब समय खाली हो और फिर भी कुछ न करे तब अवश्य शर्म करनी चाहिए। गरीब वह नहीं जिसके पास साधन कम है, गरीब वह है जो अवसर होते हुए भी सोता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुबह का समय सोने के लिए नहीं, स्वयं को बनाने के लिए होता है। जब संसार सो रहा हो और तुम मेहनत कर रहे हो तब भाग्य लिखा जा रहा होता है। जब लोग मोबाइल में समय गंवा रहे हों और तुम सीख रहे हो तब भविष्य बन रहा होता है। जब लोग शिकायत कर रहे हों और तुम काम कर रहे हो तब लक्ष्मी तुम्हारी ओर बढ़ रही होती है। बेटा, अपने जीवन से 3 चीजें तुरंत निकाल दो: टालमटोल, डर और तुलना। टालमटोल कहती है कल करेंगे, डर कहता है तुमसे नहीं होगा, तुलना कहती है वह तुमसे आगे है। पर मैं कहता हूं आज करो, हिम्मत करो और खुद से बेहतर बनो। यदि तुम हर दिन बस 1% भी बेहतर हुए तो कुछ समय बाद लोग तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। मोहन ने भी यही किया। जब व्यापार थोड़ा बढ़ा तो उसने आराम नहीं किया। उसने सोचा अब गांव तक क्यों सीमित रहूं। उसने शहर जाना शुरू किया। वहां बड़े व्यापारियों से मिला, नई बातें सीखी, नए तरीके समझे। पहले उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता था। उसके कपड़े साधारण थे, भाषा सामान्य थी, पर उसका आत्मविश्वास बड़ा था। श्री कृष्ण कहते हैं, रूप देखकर लोग निर्णय लेते हैं पर परिणाम देखकर सम्मान देते हैं।
इसलिए शुरुआत में लोग क्या सोचते हैं इसकी चिंता मत करो। ऐसा काम करो कि अंत में वही लोग तालियां बजाएं। मोहन ने ईमानदारी से सौदे किए, कम लाभ पर भी विश्वास कमाया। धीरे धीरे लोग उसी के पास आने लगे, क्योंकि संसार में हर जगह चालाक लोग मिल जाएंगे, पर भरोसेमंद लोग दुर्लभ होते हैं। बेटा, यदि तुम भरोसेमंद बन गए तो धन तुम्हें ढूंढ लेगा। याद रखो, झूठ से कमाया धन भय देता है, सत्य से कमाया धन शांति देता है, चोरी से कमाया धन छिन जाता है, सेवा से कमाया धन बढ़ता है। इसलिए अपने काम में सच्चाई रखो। यदि दुकान है तो तौल सही रखो, यदि सेवा है तो नीयत साफ रखो, यदि नौकरी है तो ईमान रखो, यदि व्यापार है तो वचन निभाओ। यही स्थायी अमीरी का मंत्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, बेटा, धन कमाने से पहले ऊर्जा कमाओ। कमजोर शरीर, थका मन और बिखरा ध्यान बड़ी सफलता नहीं ला सकता। समय पर सो, समय पर उठो, भोजन संयमित करो, व्यर्थ आदतों से दूर रहो। जो व्यक्ति अपने शरीर का स्वामी नहीं, वह परिस्थितियों का दास बन जाता है। इसलिए स्वस्थ रहना भी अमीरी का हिस्सा है। कुछ लोग लाखों कमाते हैं पर दवाइयों पर खर्च करते हैं। कुछ लोग महल में रहते हैं पर चैन से सो नहीं पाते। इसलिए सच्ची अमीरी धन, स्वास्थ्य, शांति और सम्मान चारों का संगम है। बेटा, याद रखो, जब तुम ऊपर उठोगे तो कुछ लोग जलेंगे, कुछ रोकेंगे, कुछ हंसेंगे। यह संकेत है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। सूखे पेड़ पर कोई पत्थर नहीं मारता, फलदार वृक्ष पर ही पत्थर आते हैं। इसलिए आलोचना से घबराओ मत। जो लोग कुछ नहीं करते वही सबसे ज्यादा बोलते हैं। जो लोग कुछ बना रहे होते हैं वे चुपचाप काम करते हैं। तुम बोलने वालों में नहीं, बनाने वालों में शामिल हो जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, बेटा, यदि घर की हालत खराब है तो रोने से नहीं, जिम्मेदारी लेने से बदलेगी। यदि पिता थक चुके हैं तो बेटा मजबूत बने। यदि माता दुखी है तो संतान सहारा बने। यदि परिवार टूटा है तो कोई एक व्यक्ति दीपक बने।